कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। भोले वाले प्रेम प्याले मालिक की नजरों से पी जाते हैं। भोले भाले प्रेम प्याले मालिक की नजरों से पी जाते हैं। अकल की लम भूल जाके सब बंधनों से छूट जाते हैं। बन जाते हैं नादान, कर सके ना बयान इस प्रेम की जुबान। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। जैसा आता वैसा ही जाता, कौन किसी से नाता। स्वार्थ के सब बने स्वार्थी, मात पिता सुत तारा। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। अपनी भूल आप भुला कर, दोष तुझे पे लगाता। कर्म कर्म की करके खटपट, मनुष्य जन्म गवाता। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। नीच स्वरूप का भान नहीं है, मूरख धूल उड़ाता। भाव शुभाशुभ बंधन पाकर, भवसागर भटकाता। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। महाभाग्य से मिले गुरुजी, सत्य स्वरूप समझाते। उलट गति को सुलट बताकर, भेद ज्ञान दिखलाते। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव
अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। मन वचन का साक्षी न्यारा, चेतन सबका ज्ञाता। विभव कर्म की जाल तोड़ कर आप में आप समाता। वो समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। होय निशंकित ज्ञान रूप में, सोहि परम पद पाता। आत्म ऐसा भव्य जान कर, जन्म मरण मिट जाता। समय मिला है तत्व समझ ले, छोड़ जगत की बाता। अनुभव सिद्ध तत्व ज्ञान है, ज्ञानी जन समझाता। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। धरणीगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभा कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलायतनो हरि। योग वासिष्ठ महारामायण कल इस ग्रंथ के आधार से महाराज जी ने जीवन का परम लक्ष्य क्या है उसके विषय में ज्ञान दिया था और एक बात समझाने का प्रयास किया था। कुछ भी करे लक्ष्य सबका एक है। रथ शरीर है। वेदों का ये वाक्य है कि शरीर को रथ जानो, ऐसे वेदों के वाक्य में भी आता है। महाराज जी ने बड़े सरलता से समझा दिया था कर्म क्या है, भक्ति क्या है, शक्ति क्या है। इस सब के
बाद महाराज जी ने कहा था कि मार्ग एक है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। वो मार्ग अनगढ़ है, वो मार्ग है वो अनगढ़ है, किसी ने गढ़ा नहीं है। आपको वहां जाना है तो आपको ही चलना पड़ेगा, मार्ग भी आपको ढूंढना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा और आप चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरा मार्ग बता दे वो चलता है, लेकिन चलना तो खुद को ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि यहां फतूरबाजी नहीं चलती, फतूरबाजी नहीं चलती। जामनगर के प्रसिद्ध संत महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे, स्वामी जी ने कल परसों ही उसका उल्लेख किया था। उनका जेल में बैठकर भजन किया और उन्होंने जो कुछ लिखा वो मार्ग के विषय में लिखा। तारतम नाम का ग्रंथ में अनगढ़ मार्ग सुरों का, यहां काम न फतूरों का। मार्ग बहुत सुंदर है लेकिन अनगढ़ है, गढ़ना खुद को ही पड़ेगा। ऐसा महाराज जी ने कल अच्छा सुनाया था। वशिष्ठ महाराज राम जी को भी सुना रहे हैं। कल हमारे वाइस प्रिंसिपल इसमें प्रश्न पूछ रहे थे, हमारे विद्यापीठ के अश्विन भाई राजगौर, कि बहुत सत्संग अच्छा चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है। वो कल आया था, लेकिन ग्रंथ के विषय में मेरी जानकारी नहीं है, इतना अच्छा चल रहा है, कौन सा ग्रंथ है। तो इस सिरमौर का जो राजीव है उन्होंने फट से जवाब दे दिया था कि स्वामी जी योग वासिष्ठ रामायण पर सत्संग करते हैं। तो वो भी खुश हो गए और राजू को भी पता चल गया कि ये सब कोई जो भगत लोग हैं सब जानते हैं योग वासिष्ठ के विषय में, क्योंकि वो सिरमौर वाला राजीव ने भी लिख दिया कि स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो ग्रंथ का आधार और ग्रंथ का नाम योग वासिष्ठ। तो कल वो भी खुश हो गए थे। उन्होंने बहुत, कल रात को वापिस फोन आया था, बहुत बताया, इसमें भी बहुत लोगों उनको प्रणाम बोल रहे थे। लेकिन कल उनको ऐसा लगा कि ये जो आप सत्संग करते हैं ये सारा संस्कृत पढ़ने वाला नहीं कर सकता। हम तो संस्कृत पढ़ाते, इतने साल पढ़ा है, लेकिन ये सत्संग तो अलग ही था कल महाराज जी का। बहुत अच्छा लगा और मौका मिलेगा तो हम महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए एक बार प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। कल विद्यापीठ का वो अश्विन राजगौर नाम का अध्यापक और वाइस प्रिंसिपल है, उनका फोन आया था। कहाँ का है वो? 16 विद्यापीठ का, 16 अच्छा। भागवत का। तो ये ग्रंथ का उसका विषय है कि बहुत लोग सुनते हैं और समझते हैं, कोई लिखते हैं, कोई उस पर पॉइंट लिखता है, वृत्ति के विषय में लिखता है। लेकिन कल महाराज जी ने जो बताया था बहुत अच्छा था। रथ के विषय में वो बहुत गहरा चिंतन है महाराज जी का। वो चिंतन का फल हमको जल्दी मिल जाता है, इसीलिए कभी कभी ऊपर से चला जाता है। लेकिन उस पर विचार किया जाए तो बहुत कुछ स्फोट हो सकता है, विस्फोट नहीं, स्फोट हो सकता है। थोड़ा बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वशिष्ठ महाराज रघुनंदन श्री राम को परमात्म प्राप्ति के युक्ति पूर्वक साधन की महिमा गाते हुए गुप्त भाव से शास्त्र की ही वेदोक्त वाणी की ही रीति और नीति से वशिष्ठ महाराज सुना रहे हैं और राम सुन रहे हैं। जब गुरु कुछ सुनाते हैं तब शिष्य को कुछ सुनना चाहिए, उससे उसका कल्याण हो सकता है। इस भाव से कौशल्यानंदन अयोध्या वासी श्री राम भी सब कुछ भूलकर गुरु की वाणी को सुन रहे हैं। आगे प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञानेंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से ही सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। अणु शब्द से यानी अति सूक्ष्म, अणु भी नहीं, त्रिश रेणु कहते हैं। त्रिश रेणु, एक अणु के 1000 भाग करो तो वो त्रिश रेणु में परिवर्तित होता है। उतना सूक्ष्म है परमात्मा का ज्ञान जो है, जानकारी इतनी सूक्ष्म है।
सूक्ष्म है वह सरक बिंदु से ताका सकल पसारा, साधो ऐसा राम हमारा। वेदोक्त वाणी भी है, अणो अणुस्ते अणुयान अणियान महतो महियान। कितना अच्छा लिखा महाराज। आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश सबसे सूक्ष्म आकाश को माना है। हमारे दृष्टि में सबसे बड़ा होगा वो आकाश होगा। यहां लिखा है सबसे सूक्ष्म है वो आकाश, आकाश से भी कई गुना सूक्ष्म है वो अणु है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत्सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है। उसको यदि और किसी के अधीन माने तो भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। कोई भी मनुष्य यदि अपनी सत्ता माने तो आज नहीं तो कल वो बहुत पछताएगा, क्योंकि सत्ता मात्र परमात्मा की ही विद्यमान है और उनका ही पसार है। इसलिए सत्ता का कभी भागीदार मत बन। राम सत्ता आपको भी प्राप्त होगी, उस सत्ता का आप सेवक बनना, उस सत्ता का स्वामी बनने का प्रयास मत करना। ये बात सुनकर राम जी गहरे विचार में डूब गए और कहने लगे, आगे मुझे और सुनाइए, सत्ता क्या है। अतः सत्ता क्या है सुनाइए। ये परम आकाश रूपी परमात्मा, यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण, सुने वापिस, यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है। नेत्रों का कल ही महाराज जी ने उसमें बोले थे, तुलसीदास के उदाहरण में, ओ भज केवल नीच नाम, उसमें आया महाराज जी बोले थे कि वो विषय है, आंखों का नहीं है, इसलिए उसका एक नाम है निरंजन। कल ही बोले थे अलख निरंजन। अलख निरंजन जो दिखता नहीं है, आंखों का विषय नहीं है, उसको अलख निरंजन कहते हैं। अब अलख निरंजन को कैसे जाने, तो उसके लिए फिर आधार लेते हैं भक्त लोग। तो ये राम कृष्ण आदि वो आधार हैं स्थूल, उसके आधार से आगे जाते हैं, चलते हैं। सगुण का रूप है वो, आगे चलकर फिर वो आधार भी उनको छोड़ना पड़ता है और वहां जो वास्तविक सत्ता है उससे युक्त हो जाते हैं। ऐसा है। बस यही है। कहाँ जा रहे हो? ले आओ यार। शाल नहीं है बाबू, कपड़ा है। अच्छा ये वो है, वो वहाँ पड़ा है। अच्छा लिखा है। मेरा ऐसा मानना है, ये वाक्य शुरू करने से पहला, और मानना, मेरा मानना सही नहीं हो सकता, वो भ्रमित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है, हमारा ध्यान महाराज जी की वाणी पर रहे और थोड़ा सुनने का प्रयास करे खुले मन से, तो सभी शास्त्रों का सार आ जाएगा। महाराज जी अभी ये बोल रहे थे, जो गीता जी का पूरा श्लोक सुना दिया हम सबको, लेकिन पता नहीं चलता हमको। अर्जुन के सामने यही बात थी, अर्जुन को यही था कि मेरे मित्र है कृष्ण और मैं इनको प्राप्त हो गया तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि तू और मैं दोनों एक है,
दोनों में कोई अंतर नहीं है। 5 हाथ का पुतला तू भी है, 5 हाथ का पुतला मैं भी हूं। लेकिन ये चर्म चक्षु से तू जो देखना चाहता है, ऐसा मेरा रूप नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म और मेरा कर्म वो दोनों दिव्य है। इसी बात बहुत सूक्ष्म स्वामी जी ने अभी सुनाई। गुजराती में भी कोकिला माँ बोलती है कि वो परमात्मा का रूप कैसा है, वो भी बोलती है। इसी भाव का एक भजन गुजराती में बोलूंगा नहीं मैं। सत्ता परमात्मा का ही है। ये सत्ता के विषय में बहुत कुछ लिखा है, श्लोक भी दिए हैं कई प्रकार के, लेकिन उनकी चर्चा न करते हुए विषय ऐसा चल रहा है, उसमें हम ध्यान जाए। ये नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वात्मक होता हुआ भी वह मन सहित 5 इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है, अतः अणु का भी अणु है। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता। और जो शून्य कहते हैं वो बड़े मूर्ख है, क्योंकि वह है नहीं है ऐसे कहने और मनन करने वाले पुरुष आत्मा ही तो है, फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? वो शून्य है ऐसा कैसे कहा जा सकता? ये थोड़ा मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि महाराज जी बहुत प्रेम करते उस शब्द से, इसीलिए। लेकिन एक सिद्धांत का यहाँ खंडन किया थोड़ा। महाराज जी इस वृत्ति के नहीं है, महाराज जी मंडन वाले हैं, बौद्ध सिद्धांत खंडन किया है थोड़ा। बौद्ध सिद्धांत का खंडन है, शून्यवाद मानता है। लेकिन शून्य से उत्पत्ति हुई है, ये ठीक है, तो वो शून्य से परे है, क्योंकि वो वही है। शून्य को जानने वाला भी तो वही है, उसके बगैर शून्य भी नहीं जाना जाएगा। तो इसलिए वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, और वही है, और उसके अलावा कोई नहीं। एकमात्र है, सत्ता रूप में है। ये बौद्ध मत वाले इसको शून्य मानते हैं। उसके 2 मत हैं, एक है हीनयान, एक है महायान। तो महायान मत वाले इसको शून्य रूप में, हीनयान वाले बुद्ध को लेते हैं पूरा। वो पूजा पाठ आदि कर्मकांड का जो रूप है वो हीनयान वाले रखते हैं। महायान वाले शून्य रूप देते हैं। वो ज्ञान का स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, जाना जाता है, लेकिन उसको शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि सत्ता ही उसकी है। तो उसके बगैर जाना नहीं जाएगा। शून्य का भी जानकारी उसी से मिलेगी, इसलिए शून्य नहीं कह सकते हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक है महाराज, कोई सीमा तक तो ठीक बात है, ऐसा मान्यता है। उदाहरण देंगे, समझ ऐसे नहीं है। ग्रंथकार, साहित्यकार, शास्त्रकार कभी किसी बात का ऐसा करे तो उसका उदाहरण देकर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसका उदाहरण है सहस्त्र दल उगेरा सूर्य जैसा। वो ऐसा है जैसे हजारों सूर्य उदय हो जाएं, तो कितना प्रकाश होगा कि एक बारीक से बारीक वस्तु नजर आएगी। ठीक इसी प्रकार से जीवन में जिस वक्त पूर्ण प्रकाश होगा तो हर चीज नजर आएगी। उसको इस रूप में हमारे संतों ने सिद्धांत है, देह ध्याता ध्यान त्रिपुटी पे गला, सहस्त्र दल उगेला सूर्य जैसा, ज्ञान देव मणे नैनाची ज्योति, या नामे रूपे तुम ही जाना। कहते हैं कि देह ध्याता और ध्यान तीनों समाप्त हो जाते हैं। उससे बड़े ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है। वो सहस्त्र दल जैसे सहस्त्र सूर्य उदय हो गए, ऐसे वो ज्ञान का है।
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो नैनों की ज्योति है हमारी, इसके नाम को और इसके रूप को जानो। कोणाचे हा देह हा घर कोणाचा, आत्माराम त्याचे तोची जाणा। मी तू हा विचार विवेक शोधवा, गोविंदा माधवा आई तेहिम। ऐसा है वो हरिपाठ। हरिपाठ बहुत अच्छा लिखा है। इसकी टीका बहुत अच्छी करी है विमला ताई ने, बहुत ही अच्छी टीका लिखी है। हरिपाठ नाम की पुस्तक मिलती है। वाह, वह है नहीं है, ऐसा कहने और मनन करने वाले पुरुष आत्मा तो है, फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती? किसी भी युक्ति से यह सद वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है। अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानत्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही सर्वात्मक है, और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं होता। वह एक है और संपूर्ण जीवों के अंतकरण में आत्मा रूप से अनुभूत अनुस्यूत होने के कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। अतः जगत रूपी रत्नों का कोष भी वही है, रत्नों की खान भी वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे परमात्मा का चिंतन और मनन करने से हे राम बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको भी प्रयास करना चाहिए इनके चिंतन और मनन की युक्ति द्वारा, युक्ति पूर्वक इनका चिंतन और मनन किया जाए तो बहुत कुछ रत्न हाथ में प्राप्त हो जाएंगे, और रत्न को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। तथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखिए शैल बन, भूतल भूमि विधान। ऐसा वो समझाया है कि वो ऐसा नेत्र मिल जाता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो कौतुक यानी मेला देखने लग जाता है। कौतुक देखिए शैल बन, ऐसे बियाबान जंगल में जैसे कौतुक हो जाता है, ऐसे ही वो शुरू में दिखाया है, समझाया है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ये होती। कहते हैं गुरु महाराज के चरणों की जो अंगूठे का नाखून है, उसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। अब ये नाखून का स्मरण करने से तो क्या होगा, लेकिन ऐसा है वो प्रतीक है, वो मार्गदर्शन का। पैर प्रतीक होता है चलने का, तो वो जो मार्गदर्शन मिला है, रास्ता मिला है, उसका प्रतीक है वो। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सिमरत स्मरण करने से दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सो सो प्रकाशो, बड़े भाग उर आवहि जासु। अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार में जब प्रकाश होता है तो कहते हैं किसी भगवान को हृदय में प्रकट होता है, जैसे अंधकार में सूर्य प्रकट हो जाए ऐसे। उगणे ही विमल विलोचन ही के,
हृदय के जो नेत्र हैं बंद पड़े हैं वो प्रकट होता है, खुल जाते हैं। उगड़े ही विमल मल रहित विलोचन ही के हृदय के नेत्र जो मल रहित हैं, बिल्कुल शुद्ध पवित्र, वो प्रकट होते हैं। उगड़े ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी जो भवसागर है, अंधकार है, रजनी है, बिल्कुल इसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण छूट जाता है, खत्म हो जाता है। सूझ ही रामचरित मणिमाणिक कहते हैं, फिर मन में रामचरित राम के चरित सूझते, वही लिखा है उन्होंने, वो सूझा है उनको जो राम के चरित, उसका इसलिए उसका नाम ही रामचरित मानस लिखा है। मन के अंदर राम का चरित्र प्रकट हो गया। सबके मन में काम का चरित्र प्रकट होता है, लेकिन कोई संत जन, कोई भक्त जन, ऐसे महापुरुष होते हैं, उनके अंदर में रामचरित्र प्रकट होता है। जब काम, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूरज एक जगह नहीं होंगे। सूरज के निकलते ही रात्रि समाप्त हो जाती है, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है सूर्य का। तब वो कहते हैं, सूझ ही रामचरित मणिमाणिक, वो सब प्रकट हुए मन के मधुबन में। रास रसाए रसिया, रास रसाए रसिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम मिले। ऐसे यहाँ राम सूझे ही रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो नहीं, खान प्रकट हो जाती है। जैसे खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, निकलते जाएंगे। हो सकता है पहले कंकड़ पत्थर निकले, फिर धीरे धीरे पीतल तांबा निकले, फिर चांदी निकले, फिर सोना निकले, फिर हीरे जवाहरात निकले, मणि माणिक निकले। जितना खोदेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, बेअंत है वो, उसका आदि अंत नहीं है। असीम इसलिए कहा है उसको, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं सारे, असीम को जानने वाले, असीम तक पहुंचने वाले। ऐसे कई उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। हनुमान जी को भी चकित कर दिया, वो भी अपने को बड़े भक्त मानते थे, उनकी भक्ति भी चकित होकर रह गए वो। तो ऐसा है, आकाशा आकाश लप पताला पताल लप, एड़ गेड़ वेद न पावे भेद। दसना होय तो दसिए, दसना होय विनाश। नानक बट्टा आखिए, आपे जाने आप। कहते हैं कुछ बताने लायक हो तो बताया जाए, जो कुछ भी बोला जाएगा उसका नाश होगा। मैं अपने को बड़ा बोलूं, ये मूर्खता है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है, वही जानता है सब। रत्नों का वो भंडार है, ऐसी बात कही और राम जी के सामने और उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जिसका मुंह बंद है
ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आवागमन नहीं होता। उसी प्रकार देह रूपी उपाधि के गमन से आत्मा का गमन और आगमन नहीं हो सकता। चिन्मय परमात्मा अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है। वो स्वामी जी तो है बोलते हैं, हिमालय में जो ठंडक है वो ठंडक देने वाला भी वही है। अभी बोले थे नाम की महिमा चलती है, और राम गीता में बहुत अच्छा लिखा है। और महाकल्प के प्रलय कालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप एवं अविनाशी है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव रूप है। हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला, अनंत और परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है। आकाश आदि देश, काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतीत होते हैं। वही सबका स्वामी है, वही करता है, वही पिता है, वही पुत्र वही है, भोक्ता भी वही है, कर्ता भी वही है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। जो कहे कि मेरा परमात्मा से संबंध है वो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो कोई नहीं है। न निमेष है, न कल्प है, न सामीप्य है, न दूरी है। ऐसा परमात्मा सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा है। चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्यान्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का उपादान करने वाले न्याय शास्त्र पढ़ने वाले मूर्खों, उसकी युक्ति की आप कल्पना कीजिए। वो न्याय की युक्ति के द्वारा बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से ही जिसने परमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उससे धन्यवाद है, वही पूजनीय है। मैं उस कुल में जन्मा हूं, हमारा कुल वो है जिन्होंने न्याय शास्त्र लिखा है, क्योंकि गौतम ऋषि ने लिखा है और गौतम हमारा गोत्र है। आपका भी है थोड़ा थोड़ा 50-50 आपका भी है। मात्रा का माँ का तो गोत्र वो है गौतम। अच्छा लिखा है। न्याय शास्त्र पढ़ने और मनन करने का विषय है। न्याय शास्त्र के सूत्र के द्वारा उस परमात्मा का सूक्ष्म भाव से विवेचन किया है, इसलिए अन्य शास्त्रों से न्याय शास्त्र काठिन्यपूर्ण है, काठिन्यपूर्ण है। एक पढ़ते हैं सब, डुगरे महाराज, कृपाशंकर शास्त्री वगैरह सब न्याय के पढ़े हुए थे, न्यायविद थे ये सब। न्याय शास्त्र न्याय शास्त्र में सारा कुछ आता है। न्याय करना है असल में अपने साथ। वाह। उसका तात्पर्य ये है, वो पढ़ लेना नहीं होता है, उसका मतलब है न्याय करना है अपने साथ। क्या न्याय करना है? वास्तविक तत्व को जानना है, अवास्तविक को छोड़ना, यही न्याय है। इसलिए उसका नाम न्याय शास्त्र। भारत के एक नंबर के न्याय के आचार्य पुणे में रहते थे। उम्र थी 92 इयर्स और साइकिल लेकर डाकोर जाते थे पुणे में। लेकिन कई हमारे दादाजी के साथ न्याय शास्त्र के संबंध के कारण 2 साल विद्यापीठ में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में वो रहे। 2 चीज खाते थे वो, घी और एक काटा होता है गोखरू। अब इसको आयुर्वेदिक में क्या कहते पता नहीं, एक काटा होता है गोखरू। हाँ, वो घी में डाल के वही खाए और साइकिल चलाए। लेकिन एक बात है,
कि जितने भी धर्मशास्त्र है वो सब कुछ कंठस्थ, और नरेंद्र को सूक्ष्मता से उन्होंने दिया है। वो नरेंद्र के विद्या गुरु प्रथम रहे हैं और सभी शास्त्रों का प्रकाश नरेंद्र के जीवन में है। उनका नाम ही न्याय गुरु जी था, न्यायाचार्य गुरु जी नाम ही था, और बहुत विद्वान। उनके गुरु जी का नाम मुझे आता है, वो इंदौर में रहते थे, उनका नाम था ढूंढीराज शर्मा, बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। शंकराचार्य महाराज ऑफर की थी आप बन जाइए, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं बना हूं, मैं तो भजन करने आया हूं। ढूंढीराज शर्मा इंदौर के थे, बहुत ही अच्छी परंपरा है। नरेंद्र ने बहुत उनके पास बैठकर बहुत कुछ शास्त्र का अभ्यास किया और सार संगत उनको समझा दिया, इसलिए नरेंद्र सभी की संगति बिठा सकते हैं। उनका कारण उनके गुरुजी हैं, न्यायाचार्य गुरुजी। मेरे घर भी 2 दिन रहे थे जब मेरा मकान द्वारका था। न्याय शास्त्र की महिमा गा के अगर सुना रहे हैं, बार बार भावनारूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से जिसने पारमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती और संसार से कुछ लेना देना भी नहीं होता। जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी तरह ब्रह्म के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है और साक्षी ही सब कुछ है। इसीलिए हे राम, उस साक्षी को पहचानो। जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण सच्चिदानंद रूप से ही उसकी स्थिति है। शांत, सर्वात्मक, जन्म रहित, अद्वितीय, आदि और मध्य से शून्य, निर्द्वंद्व, माया के कार्य से रहित, जगत रूप से नाना सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में वह एक ही है, कोई विशुद्ध है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है इसलिए वो अजन्मा है, अजन्मा है इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं और उसको ही आगे जाकर ब्रह्म की उपाधि प्राप्त होती है। क्रम श्रृंखला इस तरह समझने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसमें भी किसी प्रकार की कोई कल्पना, किसी तरह की कोई संभावना नहीं रहेगी। जगत की प्रतीति का अभाव ही, जगत की प्रतीति का अभाव ही जिस के स्वरूप में परम अनुभव है, संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका संग्रह चिंतन है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है, वो जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य एवं वाणी का अविषय है, यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है तथा विश्वरूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, किंतु उसकी वह वायु रूप ले लेता है। फिर से वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, किंतु उसकी यह ब्रह्म रूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है। अतः वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन ही है, केवल परमात्मा ही है, क्योंकि वह शिव स्वरूप है। आपका सिद्धांत आ गया, मैं कुछ नहीं हूं, सब वही है। मैं नाम की कोई सत्ता कभी थी भी नहीं, है भी नहीं, रहेगी भी नहीं। और जब तक ये मैं है तब तक ये शरीर मिलता रहेगा, अनेक दूसरे नाम रूप बदल बदल के। नाम रूप की कोई सत्ता है नहीं। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी।
समझते ही इसको सुख मिलता है, उसका बखान नहीं हो सकता। देखिए रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। नाम के अधीन ही रूप है। अब आपने मुझे देखा है, आप चले जाओ कहीं तो मेरे को ढूंढ नहीं सकोगे, लेकिन आप मेरा नाम जानते हो तो वो नाम पूछ के पता लग जाएगा, ऐसा रूप है। स्थूल में भी यही चलता है, सूक्ष्म जगत में तो चले गए। क्योंकि रामायण में मनुष्य रूपा जब तप करते हैं तब ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, उनसे परमाणु परमाणु कहते हैं। उनको नहीं चाहिए रूप, इसलिए उन्होंने आंख नहीं खोली। बर क्या चाहिए उनको? वो राजा थे, राजा राजपाट छोड़ के आए हैं सब कुछ। अब कोई भिखारी होए, गरीब दलिंदर होए तो बर मांगे, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। वो तो सब राजपाट छोड़ के आए भजन करने के लिए। इसलिए जैन मत वाले एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, वो कहते हैं जितने भी तीर्थंकर हैं सब राजाओं के पुत्र थे और सब राजपाट छोड़ के आए थे, इसलिए वो संसार के प्रलोभन में नहीं पड़े। उनको परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ भी वो कहते हैं भाई नाम प्रकट होगा, रूप तो गढ़ेंगे। रूप भगत गढ़ता है, अगर नाम प्रकट हो गया तो रूप भगत गढ़ेगा। नाम को कहेगा ये रूप रखो तो वो रूप रखेगा। इसलिए संतों ने नाम की महिमा बहुत गाई है, रूप की नहीं गाई, नाम की गाई। ऐसा है। वाह। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। बिना। नाम के बिना रूप का कोई महत्व नहीं है, नाम का महत्व है। महाराज जी को बहुत प्रिय भजन था, अभी भी होगा, लेकिन वो भजन तो आप सबने सुना है और सबको याद भी होगा। लेकिन एक महात्मा जी हमको नासिक में मिले थे, त्र्यंबकेश्वर में। उनकी उम्र 17 साल थी। भगत भी थे, मीनाबेन भी थी, काका भी था, राधू भी थी, तृप्ति भी थी और मैं भी। 17 साल के महात्मा ने हम सबको चुप करा दिया। ऐसे उनके पास नाम की जानकारी थी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक चीज पकड़ो, आप खाली नाम का आधार रखो, आप नाम पर निष्ठा रखो, नाम का भजन करो, कोई शास्त्र आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ऐसा उसने चैलेंज करी। मैंने कहा अब तक हमें 3 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, कभी 9 बजे तक, कभी रात को बैठता ही रहता हूं। गुरुजी की सेवा भी करता हूं, गुरुजी छोड़ते नहीं है। गाय भी रखी है गुरुजी ने, वो भी मुझे धोना पड़ता है। गाय की सेवा, दूध गुरुजी को पिलाओ, रोटी खिलाओ और बोले भजन करने ऊपर जाओ गुफा में। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया जीवन भर का अंधेरा है, कूड़ा कचरा भरा है, कोई अर्जा नहीं, मैं ऐसा हूं और पापी। सूरदास महाराज ने भी स्वीकार किया था, वल्लभाचार्य महाराज के सामने प्रकट किया था, भाई तुम कौन हो, परिचय दो तुम्हारा। बोले मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं। बोले कोई अर्जा नहीं, तुझे तो पता है कि तू ये तो है, तो पता है। हाँ, बोले उसमें भी तू साधु बन जाएगा यदि तू वो नाम की साखी को पकड़ेगा। तो नाम पकड़ा और पार हो गया। सूरदास गुरु से भी चला सवाया, गुरु को नहीं जानते इतने जितने शिष्य को जानते। कहने का अर्थ है, उन्होंने कहा था कि दुनिया भर का कचरा भरा है, दुनिया भर का अंधेरा है, दुनिया भर का ये है, ये नहीं करेगा तो आदमी नीच बन जाएगा। कुछ भी करे, पूजा पाठ हवन याग दान पुण्य
कुछ भी होशियारी करेगा, बुद्धि में इतनी कि मैं सबसे, वो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन एक चीज रह जाएगी, उसका प्रकाश दुनिया भर का प्रकाश जला देगा। वो भजन स्वामी जी ने लिखा है, पलटू साहब का मुझे नहीं आता, लेकिन ब्रह्मानंद जी का भजन अच्छा है। पलटू साहब का गैरेज के दरवाजे के ऊपर लिखा है, नाम की महिमा, इतनी अच्छी लिखी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको याद करने का, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। लेकिन वो स्वामी जी पुराने समय में भजन गाते थे, नाम का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए, ऐसा भजन गाते थे स्वामी जी ऊपर छत पे बैठ के। हाँ, इसीलिए तो याद आता। लेकिन वो पलटू साहब का भजन बहुत अच्छा लिखा है, दरवाजा के ऊपर, वो गैरेज के, वो याद बहुत अच्छा है, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं। वो नीच शब्द कहा है कि नाम को नहीं जानेगा कि तू नीच हो जाएगा, ऐसा कहा। पलटू हरि रस न सुने ताको कहिए नीच। हाँ, जो अणु का भी अणु केवल चिन्मय और अत्यंत सूक्ष्मतम है, उस परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व सब ओर से परिपूर्ण है। अणुरूप होता हुआ भी यह परमात्मा सैकड़ों अनंत योजनाओं में नहीं समाता, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, अनादि है, रूप रहित होने के कारण निराकार है। जैसे मेरू पर्वत की सरसों के साथ तुलना करना उचित नहीं है। कहां मेरू पर्वत और कहां राई का दाना, कहां सरसों का दाना, उसकी तुलना कैसे हो सकती है? उसी तरह शुद्ध ज्ञानमय चेतन आकाश रूप परमात्मा की परमाणु के साथ तुलना करना शोभा नहीं देता। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ता है, उसी प्रकार जल में जो कोई भी संपूर्ण रस है, वह परमात्मा का ही आश्रय लेकर स्थित है। परमात्मा के बिना स्वतः उसकी कोई सत्ता नहीं है। जिसने संकल्प रहित होने पर इस जगत को त्याग दिया, इसका अभाव कर दिया और अपने संकल्प से ही पुनः संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर दिया है। जगत का अभाव करने वाले उस अणु से भी अणु चिन्मय परमात्मा ने उस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। ऐसे सपनों में भी एक ही निमेष में बाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक का बोध होता है। उस प्रकार उस सूक्ष्म चिन्मय परमात्मा में निमेषांश का ज्ञान ही सहस्र कल्पों के समान प्रतीत होता है। इसलिए वह सूक्ष्म परमात्मा निमेष रूप होता हुआ ही शतकोटि कल्पों का समूह है। अणु से भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से जगत की सारी प्रतीतियां होती है। इसलिए अणुवान परमात्मा का चिंतन करने के लिए, दर्शन करने के लिए हमको भी अणु से अणु चिंतन करना पड़ेगा, अर्थात हमको भी सूक्ष्मता में प्रवेश करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा भजन गाया है इस विषय का, गुजराती में कल लाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छा। राणावाल बापू ने, वो कितना जानते थे वो तो नहीं, लेकिन वो जीणा है तुम, तो जीणा को देखने के लिए मुझे भी जीणा बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा भजन गाया है। जीना क्या? सूक्ष्म, सूक्ष्म जीणा माने सूक्ष्म, स्थूल नहीं। एकदम जो छोटा होता है उसको जीना होता है। वैसे वो शब्द कई उमा लगता है, कोई भी चीज छोटी हुई बारीक हुई उसको जीना कहते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द आता है वो अणु से अणुवान वो आता है, अणु से भी अणु है, वो त्रिश्रेणु कहते हैं। वो एक शास्त्र है, वैशेषिक कहते हैं उसको, वो कणाद ऋषि का लिखा हुआ है, उसमें उसी की महिमा है।
अतिशय सूक्ष्म है। वो ऋषि अद्भुत थे। वो जब खेती का वो काट लेते थे लोग बाप, और वो दाने गिर जाते थे खेत में, तो उसको बीन के वो खाते थे, वो दानों को। और शास्त्र लिखा उन्होंने, और राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा उनके पास गया, उनसे बोला, महाराज आप जैसा महापुरुष मेरे राज में इस तरह रहता है, आप वहां आओ मेरे पास, जो चीज की जरूरत है लो, मैं आपको मकान सब कुछ नौकर चाकर दे दूंगा। उन्होंने कहा मेरे को ऐसे ही रहना है, तेरे को उसमें कोई ऐतराज है? तो राजा ने कहा हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोला अच्छी बात है, कल से तुमको मैं नहीं मिलूंगा यहाँ। और वो रात को ही उसका राजपाट छोड़ के दूसरे राज में चले गए। राजा उनको मनाने के लिए गया, बोला नहीं तुझे अच्छा ही नहीं लगता मेरा जीना मेरा ढंग से, मैं अपने ढंग से जीता हूँ, तेरे ढंग से मैं नहीं जीऊंगा। तो ऐसे संत महात्मा हो गए। तो उन्होंने वो वैशेषिक शास्त्र लिखा है, उन्होंने उसको नास्तिक शास्त्र भी कहते हैं। वैसे अभ्युदय और उत्कर्ष का नाम रखा है। तो वो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र माना जाता है। उसमें अणु परमाणु का जिक्र है, वर्णन है। वो कभी आता है नरेंद्र, उससे बातचीत होती है हमारी। मुझे एक बात कहनी पड़ेगी महाराज जी, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, करीबन 15-16 साल तो हो गया होगा। हमने नाश्ता कर लिया था महाराज जी के साथ। हम अहमदाबाद में किसी के घर थे और महाराज जी ने कुछ अच्छा मूड होने के कारण बुलाया, बैठो बैठो, कहाँ बैठे बाहर। तो मैं और हमारा नरेंद्र शास्त्री अंदर गए, महाराज जी के मथा टेका। बोले काका मुझे, वो चाचा मेरा भतीजा लगता है, मुझे काका ही बोलेगा, वो कोई विशेषता नहीं है। वो बोले एक प्रश्न पूछना है महाराज जी को, बहुत मन में बहुत दिनों से भरा हुआ। बोले उनको पूछ, बोले पूछ सकते हैं। कहा तो महाराज जी के कान बराबर थे, तब तुम पास में बिठाया, कुर्सी लगाई और मैं भी इधर बैठा, वो भी, हम तीनों बैठे। और उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ने कुछ बताया ऐसा पहले ही कि अणु से परमाणु से ऐसा। बोले मैं यही पूछने वाला था, कभी मैंने कोई कल्पना नहीं करी, पहली बार मैंने कल्पना करी कि आज ये सुनूं, प्रश्न पूछूं और ये सुनाई दे। तो और महाराज जी ने पहले ही वो बात साफ बताई थी, और ऋषि का नाम था, कणाद की कहानी सुनाई थी, और इसके जितने सिद्धांत थे 1 घंटा तक चर्चा चली थी अणु की और परमाणु की, सब पदार्थों के विषय में। और नरेंद्र इतना खुश हो गया, बोले मैं भी दीक्षा ले लूंगा। तो उसने बाद में दीक्षा भी ली है, ऐसा पक्का। लेकिन एक वाक्य बहुत अच्छा है, कणाद ऋषि का एक वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कणशः क्षणशश्चैव अर्थम चिंतयेत पंडितः। अन्न खाते जो मनुष्य, उनको हर क्षण की कीमत होनी चाहिए, और उस क्षण में परमात्मा की चिंतन हो जाए तो वही चिंतन करने वाला ही पंडित बनेगा, और पंडित नहीं है, ऐसा इनका वाक्य है कणाद ऋषि का। बहुत अच्छे, और महाराज जी इनके विषय में बहुत जानते हैं, ये सूक्ष्मता क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, वो सब सिद्धांत भजन का है। आपको भी याद होगा, वो नरेंद्र ने पूछा था, वो कभी चर्चा करता है। आज तो इतना ही रखते हैं महाराज जी, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है, खाली बोलते तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा चिंतन करने जैसा है, क्योंकि विषय ही वैशेषिक का है। ठीक, बोलो सच्चिदानंद भगवान की।